शांत प्रकाश जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं गिरिराज सिंह हमेशा कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसको लेकर विवाद शुरू हो जाता है। अब उन्होंने ये जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के उलट जा रहा है, क्योंकि लगातार हम ये देखते हैं बीजेपी सनातनियों के फेवर में बात करती है, उनकी एक अपनी छवि है, तो क्या उससे सनातन की छवि को कुछ डैमेज नहीं होगा? क्या यहाँ पर गिरिराज सिंह ज्यादा नहीं कह गए? मुझे लगता है कि ये जो विषय है गिरिराज जी का अपना व्यक्तिगत मत है और बेसिकली ये बात भी ठीक है कि ज्यादातर हिंदू वो झटके का मांस ही खाते हैं या उनको सुलभ होता, तो मगर आज की पीढ़ी के जो लोग हैं उनको तो इस चीज की चिंता नहीं है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि किसी भी शहर में हलाल मीट शॉप ही है, ज्यादातर झटका मीट शॉप है ही नहीं। तो इस पर मुझे लगता है कि ये जो बात है वो ठीक है, उन्होंने किस संदर्भ में कही है, मगर मैं ये मान करके चलता हूँ कि देश में क्या दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त में हलाल मीट ही खाया जा रहा है, और कुछ लोग जो है थोड़ा सा एडमेंट रहते हैं जो नहीं खाते हैं हलाल मीट। ठीक है, हम लोग भी खाते हैं, मगर कभी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा वो नहीं रहता कि भाई सख्त नहीं होते कि हाँ भाई ये ही खाना है। अगर वो परला पक्ष जो है वो हलाल मीट का बहुत ज्यादा वो है कि भाई हमें हलाल ही खाना है, तो यहाँ पर हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में इतनी रिजिडनेस तो नहीं है कि जो है केवल झटका ही खाना है, उसको धार्मिक भावना से बहुत ज्यादा लिया जाए। तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इस बयान पर तवज्जो देना चाहिए, और इसका कोई नतीजा भी कहीं नहीं है। ठीक है, तवज्जो नहीं देनी चाहिए शांत प्रकाश जी, लेकिन तमाम तरह के रिएक्शंस आ चुके हैं। क्या लगता है शांत प्रकाश जी, क्या इस तरह के बयानबाजी को लेकर क्या कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? उस पर से अब चुनाव भी सामने आने वाले हैं, तो ऐसा ना हो इसका उलट ही नतीजा निकल आए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो जेएमएम और जेडीयू है वो वार कर रही है गिरिराज सिंह के इस बयान पर। वो कह रहे हैं कि लगता है 2024 के नतीजों से पहले ही गिरिराज सिंह घबरा गए हैं, जिसके चलते ऐसे उलट बयान दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार की गाइडलाइन की बात क्यों आ रही है? उनका निजी मामला है, वो नहीं खाना चाहते हलाल मीट, वो बिल्कुल आजाद है उसके लिए। उन्होंने ये कहा कि हमें झटका खाना चाहिए, ठीक बात है, वो अगर उनको महसूस होता है कि झटका खाना है और तो ठीक है, उनको खाना चाहिए, इस पर किसी और को आपत्ति क्यों? अगर वो व्यक्ति जिन्होंने गिरिराज जी ने ये कहा है कि मुझे हमें झटका खाना चाहिए, वो खुद भी खाते हैं और खाते होंगे या नहीं खाते हैं तो जैसे भी है, मगर उन्होंने खाने की बात कही है कि हमें झटका खाना चाहिए और सनातनियों को झटका खाना चाहिए। तो ये उनका निजी, मैंने कहा ना कि बिल्कुल बिल्कुल निजी मसला है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है किसी के खान पान पर। गौ मांस चूंकि प्रतिबंधित है, उस पर हम जरूर बात करते हैं कि गौ मांस प्रतिबंधित है, मगर यहाँ पर बात जो है निजी केस हो सकता है, जनप्रतिनिधि है वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब लगातार इसको लेकर रिएक्शन आ रहे हैं। ये बात चर्चा का विषय बनी हुई है, इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था महुआ को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो लगातार इस तरह के बयान देते हैं और पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, अब कोई आम इंसान नहीं है आप। गीतू जी, ये देखिए, बिल्कुल उन्होंने जो बात कही है वो उनका निजी मसला है, और अगर मुझे पनीर खाना है, उन्होंने बोल दिया मुझे पनीर खाना है, पनीर खाना चाहिए, तो पनीर की बात कह दी। झटके का मीट खाना है और झटके का मीट खाना चाहिए औरों को भी जो सनातनी है, ये बात उन्होंने कह दी। वैसे भी मैंने बताया ना कि बेसिकली जो सनातनी है, हिंदू है, वो बलि का मीट ही ज्यादातर खाते हैं और वो झटके का ही होता है। तो इसमें ये बात कहना बिल्कुल निजी राय है उनकी, जो उसको मानता है, जो उसको प्रेफर करता है, उसको फॉलो करे, मगर ये कोई एडमेंसी नहीं है कि जबरदस्ती इसको खाना, ये कोई कानून थोड़ी है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, और इस पर तो किसी प्रकार की चर्चा करना ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है।
नहीं, वो कहीं कभी-कभी भी तो किसी पूरी भी तरह से तरीके गायब हो जाते हैं, कभी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और उसके बाद कभी-कभी जब चुनाव जी, शांत प्रकाश जी, क्योंकि निजी राय की तो आपने बात कह ही दी है, लेकिन यहाँ पर हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या जब हम एक ओहदे पर बैठे होते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, तो क्या हमें कुछ भी बोल देना चाहिए? और क्या उसके लिए पार्टी की कोई गाइडलाइंस नहीं होती है कि आप इस तरह से नहीं बोलेंगे, इस तरह की बातें नहीं करेंगे? या फिर गिरिराज सिंह को अब खुली छूट हो गई है, वो कभी भी किसी भी तरह का बयान दे देते हैं, बाद में पार्टी को उसकी भरपाई करनी होती है? गीतू जी, देखिए, जनप्रतिनिधि का जो विषय है, आप पार्लियामेंट एनेक्सी में आपने वहां का जो खाना अगर खाया हो, तो वहां एक तरफ जो है मांसाहारी खाने की व्यवस्था रहती है, एक तरफ जो है शाकाहारी खाने की व्यवस्था रहती है। और अगर आपने वहां पर टेबल पर खाना बुक कराया है, मैं अपने व्यक्तिगत तजुर्बा बता रहा हूँ, मैं इंचार्ज था तो मैं खाना बुक कराना था मुझे, तो हमने ये कहा कि इसमें हमें मीट नहीं परोसना है, मगर उस वक्त व्यवस्था क्या थी कि चाहे आप कुछ भी करें, आपको मीट का जो है सर्व नहीं करेंगे, मगर भुगतान पूरा होगा, उसके बदले में कोई दूसरी आइटम नहीं मिलेगी। तो हमने कहा ठीक है, आप परोसो, मीट भी परोसो। तो आप ये लगा लें, जिनको हम ये सोच रहे थे कि ये लोग मीट खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वो सब लोग उस लाइन में खड़े हुए थे जो लाइन जो है वो मांसाहारियों की थी। तो बेसिकली मैंने बताया ना कि बिल्कुल व्यक्तिगत है, खाना जो है वो बिल्कुल व्यक्तिगत है और उसमें हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। मैंने अपने व्यक्तिगत तजुर्बे के आधार पर ये बात कही है। रही बात कि जिसको जो पसंद है वो खाएगा, वहां किसी ने ये नहीं पूछा कि ये हलाल का मीट है या झटके का मीट है। तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। इसके अलावा एक और बात बहुत कॉमन है, थोड़ा सा अजीब सी बात है, मगर मैं कहूंगा कि जो लोग सुअर का मीट खाते हैं उसके लिए कहा जाता है कि जो ना खाए सूरा वो नहीं है हिंदू पूरा। तो ऐसी भी बातें जो है चर्चाओं में रहती है, मगर इन सब बातों से ये सब चीजें व्यक्तिगत होती है, निजी होती है। आपको जो चीज खाना है, जो चीज पसंद है वो आप खाएं। तो शांत प्रकाश जी की बात भी तो ऐसी कही गई कि 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी बात को बाहर कर दिया, वो निजी नहीं रह गई फिर। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए, मगर ठीक है, चर्चा का विषय बनने गिरिराज जी को टीआरपी मिल रही है जो भी उसको बेनिफिट। तो साफ तौर पर उन पर गुस्सा कर दिया है कि आखिर वो होते कौन है? क्या अब गिरिराज जी बताएंगे कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं? तो ये गुस्सा तो है, अभी तो ये सिर्फ रिएक्शंस आ रहे हैं। और आरजेडी को देखिए, जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि 2024 में लगता है हारने वाले, इसलिए घबराए हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इस तरह के बयान दे दिए। तो आप ये देखिए रिएक्शंस कैसे किस तरह से आ रहे हैं। अगर ये निजी राय होती तो 4 दीवारी के अंदर होती, लेकिन जब वो बाहर ऐसी बातें बोलते हैं तो चर्चा का विषय बन जाती है। यानी आप ये मान रहे हैं कि निजी राय है, और ऐसे कह के क्या पार्टी वाकई अपना पीछा छुड़ा लेगी कि निजी राय थी, बोल दिया सो बोल दिया? देखिए, अपोजिशन उसको तमाम विषय है उस पर चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार के किसी भी मुद्दे पर वो जिस तरीके से उत्पात मचाते हैं उस पर हमें भी उस पर बयानबाजी करना, इन सब चीजों में बताए ना, इस बात से क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या इसका समाज के ऊपर असर है? कोई असर नहीं है। आप फ्लाइट में चले जाएं, फ्लाइट में आपको ये कहा जाता है कि जो मांस परोसा जा रहा है वो हलाल का मीट है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं और ना ही किसी प्रकार के मीट वगैरह खाते। उन लोगों के लिए उस प्रकार के खान पान की व्यवस्था, वो बोलते हैं कि भाई हमें विजन मीट चाहिए, विजन फूड चाहिए। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं, ये हर एक के अपने, मैंने कहा ना, बिल्कुल पर्सनल लाइफ स्टाइल है। आज की डेट में घर में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, वो भी अपनी अपनी चॉइस की चीजें जो है बनवाते हैं या मंगा करके खाते हैं। तो बिल्कुल उन चीजों से मैं नहीं मानता कि कोई फर्क पड़ता है। जी, यानी कि आप मानते हैं कि शांत प्रकाश जी, गिरिराज जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि ये सबकी निजी राय है। आप गिरिराज जी को कहने कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ उनका बिल्कुल निजी मसला है, उसको निजी रहने देना चाहिए, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। जी, रंजीता जी।